बेटा अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 जो है 7th क्लास की। इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, विच इज़ ग्रेटर। आपने बताना है 0.5 और 0.05 में कौन सा जो डेसिमल है वो ग्रेटर है। तो आपने कैसे बताना है बेटा, पहले हमने फर्स्ट वाला डेसिमल लिखना है 0.5। इसको क्या करना है, हमने इसका पहले हम डेसिमल हटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट है, आपने वहाँ पर 1 लगा देना है और जितने इधर डिजिट्स हैं उतनी आपने ज़ीरोज़ लगा देनी है। देखिए पॉइंट के इधर कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स हैं ओनली। तो ये कितना बन जाएगा, 5/1 के साथ 0 लगा देनी है आपने, यानी 10 लगा देना है, ठीक है। अब हमारे पास है दूसरा जो डेसिमल, दूसरा डेसिमल है 0.05। इसको आपने कैसे करना है, इसका भी पॉइंट आपने हटा लेना है, डेसिमल हटा लेना है। डेसिमल कैसे हटाते हैं बेटा, यहाँ पर आपके पास डेसिमल था, वहाँ पर आपने 1 लगा देना है और इधर कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2 डिजिट्स हैं, तो 2 ज़ीरोज़ आपने इसके साथ लगा देनी है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में हमने बताना है कौन सा ग्रेटर है। इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है ये कैसे बताएंगे, कैसे बता सकते हैं हम, अगर इन दोनों को हम लाइक फ्रैक्शंस बना लें। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है बेटा, अगर इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसमें हम सेम नंबर बना लें। जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, अगर मैं 10 को भी 100 बना लूँ तो नीचे दोनों के 100 आ जाएगा ना, तो फिर ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगी, तब हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि 5 × 10 हो गया हमारे पास 50, ये 10 × 10 नीचे कितना हो गया 100। अब देखो दोनों के नीचे 100 आ गया है, जब दोनों के नीचे सेम नंबर आ जाए तो ये क्या बन जाती हैं, लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना ईजी होता है, इनमें से जिसके ऊपर बड़ा नंबर होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी, और वही डेसिमल भी बड़ा होगा। फिर हम लिखेंगे बिकॉज 50 इज़ ग्रेटर देन 5, 50 जो बड़ा है 5 से। इसका क्या मीनिंग है बेटा, 50/100 ये ग्रेटर होगा 5/100 के साथ। और यहाँ से हमें ये पता चल गया 50/100 किस डेसिमल से बनाया था हमने, 0.5 से। तो यहाँ से हमें पता चल गया 0.5 जो है वो बड़ा है 5/10। देखो 5/10 से बड़ा ना, ये 5/100 से बड़ा है ये, तो 5/100 किससे बनाया था हमने, ये बनाया था हमने 0.05 से। तो ये हमारे पास आ गया ये डेसिमल जो इससे बड़ा है। बेटा है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन 0.7 और 0.5, इनमें से मैंने बताना है विच इज ग्रेटर। तो 0.7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 ओवर, ये देखो यहाँ पर पॉइंट था, वहाँ मैंने 1 लगा दिया, इधर 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दी। ये कितना बन गया बेटा, 7/10। अब जो सेकंड है 0.5, इसका क्या बनेगा, जहाँ इसको भी ऐसे लिखेंगे 5 ओवर, देखो यहाँ पर पॉइंट था, वहाँ पर 1 लगा दिया, इधर एक डिजिट था तो एक 0 लगा दी। तो ये कितना बन गया, 5/10। अब इन दोनों में देखो दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने कंपेयर करना है। अब दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों के नीचे 10 है, तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। देखो इसके ऊपर 7 है, इसके ऊपर 5 है, तो आपको पता ही है कि 7 क्या होता है, ये बड़ा होता है 5 से। तो इसका क्या मीनिंग है, 7/10 बड़ा होगा 5/10 से। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7/10 किससे बना था, 0.7 से। तो 0.7 बड़ा है 0.5 से। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, सच थर्ड पार्ट में देखो क्या है, थर्ड पार्ट में है 7 और 0.7 में आपने बताना है विच इज़ ग्रेटर। तो ये तो बेटा 7 ही है, ठीक है, इसको ऐसे लेने दो। 0.7 जो है इसमें हमने क्या करना है, इसका पॉइंट हटा लेना है, डेसिमल हटा लेना है। यहाँ पर डेसिमल था, वहाँ पर 1, और इधर कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, तो ये कितना बन गया 7/10। अब भी देखो बेटा हमने इनमें से कौन सा बड़ा है ये कैसे बता सकते हैं, अगर हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें। ये देखो जो 7 है इसके नीचे 1 होता है, यहाँ पर नीचे 10 है, यहाँ पर नीचे 1 है, तो मैं इसके साथ भी नीचे 10 बनाऊंगा। 10 बनाने के लिए क्या करना है, आपने ऊपर नीचे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर कितना आएगा बेटा 70, और नीचे क्या आएगा 1 × 10 10। अब देखो इसके नीचे भी 10 है, इसके नीचे भी 10 है, डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ गया है। अब आप बता सकते हो इनमें से कौन सा बड़ा है, क्योंकि 70 जो होता है वो बड़ा होता है 7 से। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 70/10 जो बड़ा है वो 7/10 से। और यहाँ से हम कह सकते हैं ये 70/10 किससे बना था, 70/10 से बना था 7 से। तो 7 बड़ा है 0.7 से, क्योंकि 7/10 किससे बना था, 0.7 से। तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, जो 7 है वो बड़ा है 0.7 से। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसी का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 1.37 और 1.49, इनमें से हमने बताना है विच इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.37, इसका भी हम डेसिमल हटा लेंगे। डेसिमल कैसे हटाएंगे, यहाँ पर डेसिमल है, वहाँ पर 1, इधर 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है 1.49, इसका भी हम डेसिमल हटाएंगे,
इसके भी नीचे 100 आएगा, दोनों के नीचे 100 है, तो लाइक फ्रैक्शंस हैं ये, इनको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर कौन सा बड़ा है, 149, यहाँ पर 137 है, तो आपने लिखना है कि 149 जो है ये बड़ा होता है 137 से। तो यहाँ से हमारे पास पता चल गया कि ये 149 किसका था, 1.49 का, ये बड़ा है 1.37 से। ये हमारे पास इसका है आंसर। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास फिफ्थ पार्ट 2.03 और 2.30 में से बताना है कौन सा ग्रेटर है। फिर इसको ऐसे ही करेंगे, नीचे 100 आ गया इसके, और जो सेकंड था 2.30 इसका भी पॉइंट हमने हटा लिया, इसके भी नीचे 100 आ गया, दोनों के नीचे 100 पहले से, ये दोनों पहले ही लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम इजीली बता सकते हैं। देखो यहाँ पर 203 है, यहाँ पर 230 है, तो 230 क्या होता है, ये बड़ा होता है 203 के साथ, तो 230 यहाँ से पता चल गया कि 200/30 बड़ा होगा 200/3 से, ठीक है। और यहाँ से हमें पता चल गया जो 230 किससे बना था, 230 बना था 2.30 से, ये बड़ा है 2.03 से। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट में देखो 0.8 है, इसका भी हम डेसिमल हटाएंगे, 8/10 बन गया। 0.8 एंड इसका भी हम डेसिमल हटाएंगे, ये कितना बन गया, देखो यहाँ पर डेसिमल था वहाँ पर 1 लगाना है, इधर 2 डिजिट्स हैं, तो इधर क्या आ गया हमारे पास 100 आ गया नीचे ना। अब यहाँ पर 10 है नीचे, यहाँ पर 100 है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, इनको हमने लाइक फ्रैक्शंस बनाना है, तो 10 को मैं 10 से यहाँ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर क्या बन गया हमारे पास 80, नीचे क्या बन गया 10 × 10 100। अब देखो इसके भी नीचे 100 है, इसके भी नीचे 100 है, अब हम दोनों से बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। इसके ऊपर 88 है, इसके ऊपर 80 है, तो 88 बड़ा होता है, बिकॉज लिखना है 88 जो बड़ा है 80/100 से, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 88/100 जो है वो बड़ा है 80/100 से, और 88/100 किससे बना था, 0.88 से, तो 0.88 है जो बड़ा है 0.8 से। ये 80/100 किससे बना था, 0.8 से, तो ये क्या है, इससे बड़ा है। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास क्वेश्चन एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, तो आपने डेसिमल्स को यूज़ करके इनको रुपीज़ में लिखना है। तो बेटा हमें पता है कि 1 रुपी जो होता है, 1 रुपी कितना होता है, 100 पैसे होते हैं, 1 रुपी में कितने होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। और ऐसा भी कह सकता हूँ कि 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपी, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितना होते हैं, कितने रुपीज़ होते हैं, इस 100 को नीचे ले जाना इसके, तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपीज़। जब भी बेटा आपने छोटे से बड़ा बनाना है, जैसे पैसों से रुपीज़ बनाना है, तो आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, और जब आपने रुपीज़ से पैसे बनाने हैं तो क्या करना है, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। छोटी से बड़ी बनानी है तो डिवाइड करना है, जितने उसमें होते हैं, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आपने पैसों से रुपीज़ बनाना है तो आपने 100 से डिवाइड करना है, और अगर रुपीज़ से पैसे बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखो 7 पैसे हैं, 7 पैसे बेटा कितना होता है, 7 पैसे हैं, या पैसे से हमने रुपीज़ बनाने हैं, ठीक है। तो पैसे छोटे होते हैं, रुपीज़ बड़े होते हैं, तो आपने क्या करना है, हमें ये तो पता ही है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हमने क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये रुपी बन जाएंगे। तो ये रुपी कितने हो गए, अब देखो ये रुपी कितने हो गए, ये देखो यहाँ पर हमने इसको डेसिमल लगाना है, ये देखो 0 की जगह पर 7 है, इस 0 की जगह पर हम एक और 0 लगा देंगे, 1 की जगह पर पॉइंट लगाएंगे, ये 0 तो ऐसे ही लगा देते हैं ना, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.07, इतने रुपीज़। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, 7/100 था, 7 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ बन जाएगा, और वो कैसे होगा, देखो 0 की जगह पर 7 है, इस 0 की जगह पर हमने एक और 0 लगा देनी है, और जहाँ पर 1 था वहाँ पर हमने ऐसे पॉइंट लगा देना है, ये 0 तो ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है रुपीज़ 0.07, इतने रुपीज़ हमारे पास आ गया, रुपीज़ 0.07। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 7 रुपीज़ 7 पैसे, इसके हमने क्या बनाने हैं, रुपीज़ बनाने हैं। 7 रुपीज़ तो पहले ही रुपीज़ ही है ना, ये तो पहले ही रुपीज़ हैं। जो 7 पैसे हैं इसका हमने जैसे ऊपर किया बिल्कुल वैसे ही पैसे बना देने, ये पैसे था, हमने इसको 100 से डिवाइड किया, ये रुपी बन गया। अब 7 रुपीज़ और ये 7/100 रुपी हमारे पास है टोटल, ये 7 रुपीज़ हैं। 7/100 को हम कैसे लिखते हैं बेटा, इसका डेसिमल लगाओ, देखो इसकी जगह पर ये है, इसकी जगह पर हमने 0 लगा देना है, 1 की जगह पर पॉइंट लगा देना है, तो इसको हम कहते हैं 0.07, और ये 0 ऐसे लगा देते हैं ताकि ये पॉइंट जो हमें दिखाई दे। अब देखो ये रुपीज़ 7 थे और ये 0.07 है,
तो टोटल रुपीज़ कितने बन गए ये देखो, इसको इनको ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं बेटा, देखो 7 के साथ पॉइंट नहीं है, 7 के साथ डेसिमल नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको 7.00 लिख देना है और ये 0.07 को ऐसे लिखना है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, ये 7 आ गया, ये 0 आ गया, ये 7 + 0 कितना होता है 7। तो आंसर हमारे पास आ गया ₹7.07। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट है इसका, ये है हमारे पास 77 रुपीज़ 77 पैसे। 77 रुपीज़ तो पूरे ही हैं, इनको तो हमने ऐसे ही लिख देना है, प्लस जो 77 पैसे हैं, पैसों से हमने रुपीज़ बनाने हैं, छोटी से बड़ी बनानी है तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड, क्योंकि हमें पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये भी रुपये बन जाएगा। ठीक है, ये भी रुपये बन जाएगा। तो ये है 77 रुपीज़ प्लस इसका देखो पॉइंट लगाओ, अब 0 की जगह पर ये 7 है, 0 की जगह पर ये 7 है, 1 की जगह पर हमने यहाँ पॉइंट लगा देना है, अगले स्टेप में लगाना है बेटा। तो 0.77 इसका आ गया। ठीक है, 77 और 100 का डेसिमल रूप इतना है 0.77। अब ये टोटल रुपीज़ कितने बन गए, इनको हम ऐड करते हैं बेटा। देखो 77 के साथ डेसिमल नहीं है, तो आपने क्या करना है, 2 ज़ीरोज़ लगा देनी है, और ये जो 0.77 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, 0 इधर है तो 77 इधर आपने लिखना है। अब इनको ऐड करें, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, तो बेटा ये बन गया हमारे पास ₹77.77। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 50 पैसे। 50 पैसे को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। देखो 50, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो पैसों से रुपीज़ बनाने हैं, छोटी सी बड़ी बनानी है, तो मैंने कहा था डिवाइड करना है आपके साथ आपने, और 1 रुपये में 100 पैसे, तो 100 से डिवाइड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, देखो इसका पॉइंट लगा लेना है, इसकी जगह पर जे है, इसकी जगह पर जे है, 1 की जगह पर यहाँ पर क्या करना है आपने पॉइंट लगा देना है, और J0 ऐसे लगा देते हैं। तो ये इतने पैसे बन गए, इतने रुपीज़ बन गए बेटा, रुपीज़। ठीक है, इसके साथ रुपी आर ही लिख देते हैं, रुपी। अब है हमारे पास 235 पैसे, इसको हमने क्या करना, कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो फिर क्या करना है आपने, पैसों से रुपीज़ बनाना है, छोटी से बड़ी बनानी है, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसकी जगह पर ये है, इसकी जगह पर ये है, 1 की जगह पर यहाँ पॉइंट लगा देना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लगाना है, तो ये बन जाएगा 2.35 इतने रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर्स एंड किलोमीटर। जो 5 सेंटीमीटर है उसको आपने मीटर्स और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। बेटा ये हमें पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और वो जो 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। जब आपने मीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जब आपने सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, छोटी से बड़ी बनानी है, तो 100 से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही इधर है, अगर आपने किलोमीटर से मीटर बनाना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर मीटर से किलोमीटर बनाना है यानी छोटी से बड़ी बनानी है, तो आपने इसी से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, हमने इसको मीटर बनाना है, तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो छोटी से बड़ी बनानी है तो डिवाइड करना है, तो हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा कितना बन जाएगा, इसका पॉइंट लगा लो। अब देखो इसकी जगह पर ये है, इसकी जगह पर 0 लगाएंगे, इसकी जगह पर पॉइंट लगाएंगे, ये बन गया 0.05 और इसके आगे 0 लगा देते हैं ऐसे ही, तो इतने ये मीटर बन गया। अब इसी को हमने 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाना है। देखो यहाँ पर बेटा 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और जो मीटर होता है 1 मीटर में कितने, हमने सेंटीमीटर बनाना है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100। मीटर से हमने सेंटीमीटर बनाने हैं, बड़ी से छोटी बनानी है, सो मीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1 लाख। 1 लाख क्या बन गया हमारे पास, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर से किलोमीटर बनाने हैं, छोटी से बड़ी बनानी है, तो इसी से डिवाइड कर देना है हमने, 5/1 लाख। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, देखो 0 की जगह पर ये 5 है, इस 0 की जगह पर हमने 0 लगानी है, इस जगह की भी जगह 0 लगानी है, यहाँ इसकी जगह पर भी 0 लगानी है, इसकी जगह पर भी 0 लगानी है, 1 की जगह पर पॉइंट लगाना है। तो ये कितना बन जाएगा, पॉइंट 1 2 3 4 और ये 5, ये 0 ऐसे ही लगा देनी है पॉइंट के आगे। ठीक है बेटा, पता चल गया कैसे डेसिमल लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया है, 5 सेंटीमीटर से 0.00005 किलोमीटर बन गया है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। जो 35 सेंटीमीटर है इसको आपने
सेंटीमीटर मीटर एमएम है, जो 35 mm है, मिलीमीटर है, इसको आपने सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कन्वर्ट करना है बेटा। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। और बाद में हमारे पास है 1 मीटर। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। फिर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे जैसे जैसे उसने कहा। पहले हम मिलीमीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। पहले है हमारे पास 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर बेटा कितना होता है, देखो ये मिलीमीटर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। हमने छोटी से बनानी है बड़ी। जब छोटी से बड़ी बनानी होती है तो देखो सेंटीमीटर से मीटर, सेंटीमीटर और मीटर को आपस में कन्वर्ट करना है ना, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो आपने ये देखना है 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, ठीक है। तो हमने mm से सेंटीमीटर बनाना है, छोटी से बड़ी बनानी है, ठीक है। छोटी से बड़ी बनानी है तो क्या करेंगे, छोटी से बड़ी बनानी है तो डिवाइड करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया। इसका हमने बेटा पॉइंट लगा देना है। ये देखो 0 की जगह पर ये 5 है, 1 की जगह पर यहाँ पॉइंट लगा देना है, तो ये बन जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब है हमने कन्वर्ट करना 35 mm को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। सो देखो पहले हम ये लिखते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। हमने मीटर और mm में कंपैरिजन करना है ना, ये mm है मिलीमीटर और हमने बनाना है इसको मीटर। सो मीटर को हमने mm में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो ये तो 100 सेंटीमीटर हो गया ना। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm। तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखो सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाना है, सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 1000 mm। तो यहाँ पर देखो 35 mm को हमने मीटर बनाना है, छोटी से बड़ी बनानी है। और ये हमें पता है कि 1 मीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं। तो जब छोटी से बड़ी बनानी है तो क्या करते हो आप, डिवाइड करते हो। तो 1000 से इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। अब इसकी जगह पर पॉइंट लगा देना है। देखो इसकी जगह पर ये है, इसकी जगह पर ये है, इसकी जगह पर 0 लगानी है, पॉइंट 1 की जगह पर पॉइंट लगा देना है। तो ये बन जाएगा 0.035। ये 0 ऐसे लगा देना है और इसके साथ हमने लिख देना ये क्या बन गया है, मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, हमने 35 mm को हमने किलोमीटर बनाना है। पहले फिर देखते हैं 1 किलोमीटर में कितने mm होते हैं। 1 किलोमीटर बेटा होता है 1000 मीटर। पहले हमने मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, फिर उसको mm में। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं, या सीधा भी यहाँ से लगा सकते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 mm। सो 1 मीटर को हम लिख देते हैं 1000 mm। ये देखो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हैं, 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पर कितने थे, 1000 मीटर थे। तो 1000 इंटू मीटर में कितने होते हैं, 1000 mm। तो ये बन गया बेटा 10 लाख मिलीमीटर, 10 लाख मिलीमीटर बन गया। तो अब क्या करना है हमने, ये mm से हमने क्या बनाना है, किलोमीटर, छोटी से बड़ी बनानी है। तो फिर हम क्या करेंगे, 10 लाख से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 और देखो बेटा ये देखो 10 लाख लिख दिया। अब इसका पॉइंट कैसे लगाना है, देखो इसकी जगह पर ये है, इसकी जगह पर ये है, इसकी जगह पर 0 लगानी है, इसकी जगह पर 0 लगानी है, इसकी जगह पर 0 लगानी है, इसकी जगह पर, यहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना है। तो ये बन गया 0.00035। तो हमारा आंसर आ गया है, इसके आगे ऐसे 0 लगा देनी है, 0.00035 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर। नेक्स्ट है बेटा 4th क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स। तो आपने इसको क्या करना है, किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। जब आपने बड़ी से छोटी बनानी है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और जब छोटी से बड़ी बनानी है तो 1000 से डिवाइड। ये देखो हमारे पास था 200 ग्राम था, हमने किलोग्राम बनाना है, छोटी से बड़ी बनानी है। तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो ये कितने किलोग्राम बन जाएगा। अब देखो इसकी जगह पर जे, इसकी जगह पर जे, इसकी जगह पर जे, 1 की जगह पर पॉइंट लगा देना है। तो ये बन जाएगा, ये 0 तो ऐसे ही लगा देनी है, 0.0200 किलोग्राम, ठीक है। इसको 0.2 भी कह सकते हैं, 0.2 भी कह सकते हैं, ये भी ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आगे हमारे पास 347 किलोग्राम, 347 ग्राम है, इसके हमने किलोग्राम बनाने बेटा, 347 के ये ग्राम है हमारे पास। तो 347 को देखो, फिर हमारे पास ग्राम से किलोग्राम बनाने हैं, छोटी से बड़ी बनानी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको अभी 1000 से डिवाइड कर देना है, ये किलोग्राम बन जाएगा। अब देखो इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा देना है, 0.347
इतने किलोग्राम्स हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 किलोग्राम 8 ग्राम। तो 4 किलोग्राम तो पहले ही ग्राम में किलोग्राम में ना, तो जो 8 ग्राम है उसको हमने किलोग्राम बनाना है, तो छोटी से बड़ी बनानी है। फिर इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। अब यहाँ पर 0 की जगह पर 8 है, 0 की जगह पर 0 लगा देनी है, यहाँ भी 0 लगा देनी है, 1 की जगह पर पॉइंट लगा देना है। तो ये बन जाएगा 4 किलोग्राम प्लस 0.008, इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0.008 किलोग्राम। तो टोटल कितने किलोग्राम बन गए बेटा, देखो ये 4 किलोग्राम है, इसमें हमने ये ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, 4 को हम लिखेंगे 4.000 और ये जो 0.008 है उसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाते हैं, जो इधर नंबर इधर, जो इधर है तो इधर। तो ये बन गया 8004। तो ये बन गया 4.008 किलोग्राम।